हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर। तो इसके 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके अंडर भी 7 आते हैं। यही सबसे बड़ा पॉइंट है, बाकी सारे तो एक छोटे छोटे ही हैं। पहला है प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस एंड बिहेवियर दैट लीड्स द एक्टिविटीज़ एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव प्री डिफाइंड गोल्स इन प्री डिफाइंड टाइम फ्रेम इज़ नोन एज प्लानिंग। तो गाइज ये एक तरह का प्रोसेस होता है और एक बिहेवियर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को चेक करता है। ठीक है, ताकि पूरे टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छा डिसीजन ले पाएँ, या फिर जो वो गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल विद इन टाइम अचीव हो पाए। इसलिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। तो इसके अंदर 7 अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। पहला है डिसीजन पैरामीटर्स। ठीक है, कि पैरामीटर देखते हैं डिसीजन लेने के लिए कि हमारे पास मैन पावर, मटेरियल, मार्केटिंग मेथड, मशीन कितनी है, कि कैसे हम अपनी प्लानिंग करें। इस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। फिर सेकंड है डिसीजन क्राइटेरिया, कि डिसीजन का लेने का तरीका क्या होगा, जैसे कोई रूल्स होंगे या फिर स्टैंडर्ड सेट किए होंगे। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है डिसीजन कंडीशनैलिटी। ठीक है, these are the factors which condition or enforce restriction on effectiveness of organizational activity। तो भाई इसमें अलग अलग कंडीशंस लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ पर। ठीक है, तो उस हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके डिसीजंस लिया जाता है। फोर्थ है डिसीजन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, डिसीजन अल्टरनेटिव्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 ऑप्शंस में चॉइस होती है एक तरह से। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब एक डिसीजन मेकर जो चूज़ करता है कोर्स ऑफ एक्शन को गिवन अल्टरनेटिव में से, तो उसे बोलते हैं चॉइस। ठीक है, फिफ्थ है टेक्निकल मॉडल। तो टेक्निकल मॉडल जो है वो डिराइव हुआ है साइंटिफिक मेथडोलॉजी से। ठीक है, आमतौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहकर या फिर ना चाहकर भी कंपेयर करती हैं नॉन अल्टरनेटिव दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ईच अल्टरनेटिव। तो गैस अलग अलग अल्टरनेटिव जो है उनका टेस्ट किया जाता है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट बैठेगा। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, दिस मॉडल इज़ अ स्ट्रेटेजिक चॉइस विच इज़ एसोसिएटेड विद द वैल्यू एडेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज ये जो है वो स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है जो कि एसोसिएट होता है कि ये एक तरह से अपनी वैल्यू ऐड करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए हम इसे चुन लेते हैं। फिर आ जाता है करेक्शन फैक्टर। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस में ये बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आउटकम जो है ऑफ द इम्प्लीमेंटेड डिसीजन इज़ इक्विवेलेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जो भी आउटकम निकल के आएगी किसी भी डिसीजन से, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होना चाहिए। ये मेन रीज़न होता है ये करेक्शन फैक्टर का। तो अब गई इसका सेकंड पॉइंट जो कि है प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, एक बार कहते कि प्लानिंग वाला हो गया, तो उसके बाद ये इसमें प्रोग्रामिंग में अपॉर्चुनिटी, सर्विस, प्रोजेक्ट जो कि सीक्वेंस किए जाते हैं कि किस हिसाब से करने हैं। ठीक है, ताकि टाइमली स्ट्रेटेजिक एक्शन जो है वो लिया जा सके। ठीक है, थर्ड है परफॉर्मिंग मॉडलिटीज़। ठीक है, वंस अ डिसीजन रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग इज़ फाइनलाइज्ड। अब एक बार प्रोग्रामिंग हो गई तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है to determine the execution of specific element और strategy decision making। तो गाइज अभी फाइनल डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट की जाती है, एग्जीक्यूट करना है उसे। हाउ द प्रोग्राम प्रोवाइड्स द फंडामेंटल हॉलिस्टिक ऑपरेशंस बट स्टिल स्पेसिफिक एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म अटेनिंग द डिजायर्ड आउटकम। तो गाइज यहाँ पर एग्जीक्यूट तो कर दिया जाता है जो जो प्लान किया होता है, लेकिन फिर भी डिज़ायर्ड आउटकम के लिए भी कुछ ना कुछ रहता होता है। फोर्थ आ जाता है
प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर, कि हमें प्रॉफिट कितना होगा ये वाली प्लानिंग लेकर, या फिर एन ऑर्गेनाइजेशन competitively executed strategic decision making with the क्या है with the help of sound planning, effective performance and well organized programming। ठीक है गाइस। तो गाइस इसमें क्या आ जाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, उस हिसाब से कॉम्पिटिटिव डिसीजन लेते हैं कि मान लो किसी कंपनी ने अभी रेट्स बढ़ा दिए अपने, तो उस टाइम पे हम देंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर, जबकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट फिर हो सकता है। फिफ्थ आ जाता है डेवलपमेंटल ग्रोथ। तो गाइस डेवलपमेंटल ग्रोथ में क्या आएगा गाइस, इसमें आएगा कि एक बार हमने डिसीजन बना लिया तो हम उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। रेपिटेशन होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, इससे डेवलपमेंट भी होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। मान लो आपने एक अच्छा डिसीजन लिया, आप उसको रिपीट कर रहे हो कि बार बार वही डिसीजन ले रहे हो जब तक कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे आपकी डेवलपमेंट होगी। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है गाइज़, और मैं भी फिर मोटिवेटेड रहूँगा और वीडियोस बनाने के लिए। ओके गाइज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।